और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार अजित पवार की बैठक पर सियासत अब तेज हो गई है। शरद पवार अजित पवार की सीक्रेट मुलाकात पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस का अल्टीमेटम, ऐसी मुलाकात मंजूर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष विजय वेट्टीवार का बड़ा आरोप, शरद पवार जाएंगे तभी अजित बन पाएंगे सीएम। तो इस मुलाकात को लेकर बयानबाजी जो है अब शुरू हो गई है। कांग्रेस अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात को लेकर खुलकर बयान देती हुई अब नजर आ रही है। अभिषेक सिंह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप खुद शरद पवार जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार जिनको लेकर ये कहा जा रहा है, जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया, ऑफर को लेकर जो जिक्र लगातार किया जा रहा था नेताओं की तरफ से, अब बड़ा सवाल ये है कि जब खुलकर बोल ही दिया है शरद पवार की तरफ से कि इस तरह का कोई ऑफर नहीं है, तो क्या लग रहा है जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, इन कयासों पर क्या अब विराम लग जाएगा या फिर बात अगर निकली है तो अब दूर तलक जाएगी? अनन्या, बिल्कुल देखिए, शरद पवार के बारे में कहें अगर एक लाइन में जवाब दूं तो नहीं। बिल्कुल जो भी लोगों की अगर बात करें जो चुपचाप हो जाएंगे या फिर कहें लोग मुंह बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि शरद पवार जो बोलते हैं उसका जो परिणाम कहें, उसका जो बात का मतलब बहुत दूर तक जाता है। और शरद पवार अगर मान लीजिए कुछ अगर कहते हैं तो उसका ठीक विपरीत भी हो सकता है। जो राजनीति के जानकार है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो एनसीपी में जो खुद उनके 7 सालों से रह रहे हैं, उनसे जो हमारी बातचीत थी, उनका साफ कहना है कि शरद पवार अगर कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे कभी भी, इसका मतलब साफ समझिए कभी भी वो जा भी सकते हैं। तो शरद पवार को समझना, शरद पवार के बारे में जानना, जो जानते हैं उन्हें समझते हैं। इसलिए यह कह देना कि अभी कि शरद पवार ने कह दिया है कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, शरद पवार ये कह दिया कि वो मोदी को हराएंगे 2024 में, इसका मतलब साफ है कि हो सकता है जल्दी शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पीते नजर आए और वो एनडीए में शामिल हो जाए। तो देखिए, आज एक बात सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के बीड़ में जो कि धनंजय मुंडे का गढ़ है, जो कि इस वक्त अजित पवार के साथ गए हुए हैं, मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, उनके गढ़ में आज चुनाव प्रचार खास तौर से प्रचार क्या कहें या फिर रैली कर रहे हैं शाम को शरद पवार। उस रैली में क्या बोलेंगे देखना होगा। लेकिन देखिए, बात वही आती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने शरद पवार ने कहा, रैली में भी कई सारी बातें वह कह सकते हैं। और चूंकि जब आपको पता है जुलाई में जिस तरीके से अजित पवार जब बगावत किया था, उसके बाद शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कहा था कि वह महाराष्ट्र में दौरा करें। हालांकि उन्होंने उससे दौरा तो नहीं किया, नासिक गए जहां पर छगन भुजबल आते हैं, कुछ सतारा गए थे, लेकिन कहीं कहीं ठंडे पड़ गए थे क्योंकि अजित पवार उनसे 1-2 बार 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। और जो तीसरी मुलाकात रही है पुणे के चौराड़िया, जो कि बड़े बिल्डर है, व्यवसायिक है, उनके घर में मुलाकात होती है। और शरद पवार कहते हैं कि यह मुलाकात तो पारिवारिक मुलाकात थी। अगर सवाल ये उठता है, पारिवारिक मुलाकात अगर आपकी थी तो आप घर पे मिल सकते थे, किसी थर्ड आदमी के, बिजनेसमैन के घर पे मुलाकात करके आप कह रहे हैं पारिवारिक। बिल्कुल यही वजह है अभिषेक कि एक उद्योगपति के घर पर अगर ये मुलाकात होती है तो इसे क्यों कहा जाए कि भाई ये पारिवारिक मुलाकात है। कांग्रेस यही सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस के नेता बाकायदा खुलकर आके बोल रहे हैं कि भाई अगर ये मुलाकात पारिवारिक है या फिर सियासी मुलाकात है, जो भी स्थितियां हैं, इस भ्रम को, इस तस्वीर को शरद पवार जो है वो साफ करें। लेकिन इन मुलाकातों के बीच ये कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो कि कांग्रेस के बड़े नेता, महाविकास अघाड़ी के नेता हैं, वह लगातार इसका विरोध कर रहे थे शुरू से और लगातार जमकर वह निशाना साध रहे शरद पवार पर। और वह साफ साफ कह भी रहे हैं कि इससे प्रति लगातार हमारे में तो कह सकते हैं कि हम लोग कहीं कहीं बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज तो नहीं है या फिर बहुत ज्यादा हम लोग परेशान है, लेकिन कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जो जनता है वह इस बात को लेकर संदेह कर रही है कि आखिरकार भ्रम की स्थिति है कि आखिरकार हो क्या रहा है। शरद पवार कहते कुछ है, करते कुछ है। उनके कथनी और करने में देखिए, पिछले कई सालों, अगर 6 दशक की बात करें, 60 साल से लगातार वह एक्टिव पॉलिटिक्स में मौजूद हैं, 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके ऊपर इस तरीके से भरोसा करना हर किसी को समझ में आता है। और वही पृथ्वीराज चौहान देखिए, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे तो उनको लेकर शरद पवार ने बहुत बड़ी बातें कही थी और यूं कहे कि पृथ्वीराज चौहान चाहते थे कि कांग्रेस मजबूत हो, एनसीपी के साथ सरकार ना बनाए। और उस दौरान कहीं न कहीं बहुत ज्यादा दोनों में टकराव भी देखने को मिला था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का जो रुख है वह एंटी एनसीपी
कहें तो गलत नहीं होगा। और वह चाहते हैं शुरू से कि कांग्रेस अपने बलबूते में चुनाव लड़ती तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर आ सकता था। और जब महाविकास आघाड़ी बन रही थी उस वक्त भी पृथ्वीराज चौहान ने जमकर विरोध भी किया था। अभी थोड़ी देर पहले भी पृथ्वीराज चौहान से बातचीत हुई है, उनका साफ साफ कहना है कि मैं नजर रखा हुआ हूं, आज शरद पवार भीड़ की मीटिंग में क्या बोलते हैं उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। तो मतलब साफ है कि कांग्रेस के नेता तो जाहिर सी बात सही कहा आपने, उनकी में भ्रम की स्थिति है। लेकिन सवाल यह है कि शरद पवार की कथनी और करनी में अंतर है। यूं कहें मैं एक लाइन में कि शरद पवार सत्ता से दूर या सत्ता शरद पवार से दूर कभी नहीं रही है, यह इतिहास रहा है। इस बार भी देखने को मिल रहा है कि शरद पवार चूंकि मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, इसका मतलब साफ है कि उन्हें पता चल गया 2024 में मोदी फिर से आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक दिशा या अपनी गणित जो राजनीतिक गणित है उन्होंने पहले से सेट करके रख ली है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में शरद पवार किस तरफ रुख करते हैं और इसी पर नजरें जो हैं वो सभी की टिकी हुई हैं। क्या उनकी तरफ से जो ये कहा गया है कि मुझे किसी तरह का अजित पवार ने कोई ऑफर नहीं दिया है, क्या बात यहीं पर खत्म हो जाएगी या फिर अब बात जो है वो आगे तक जाएगी?